तो पर डे स्टार्ट कर रहे हैं, एज़ कम्पेयर टू CPM ईजी है, उतना कैलकुलेशन नहीं, ठीक है। टाइम फ्रेम आपके 2 ही चलेंगे, ठीक है। तो देख लो, फुल फॉर्म याद रखना, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, क्योंकि वो भी जो भी फुल फॉर्म देगा वो आसपास ही देगा। फिर इस बार ऐसे दिया था स्विफ्ट, एक ही पेपर है, स्विफ्ट मैकेनिज्म का फुल फॉर्म पूछा था, वर्ल्ड बैंक वाला जो आया था, ठीक है। तो सोसाइटी भी लिखा था उसने, सिस्टम भी लिखा था, तो बहुत कन्फ्यूजन था उसमें। तो इवेंट ओरिएंटेड है, बिल्कुल याद रखना, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं पता कब खत्म होगा, और एक्टिविटी का ड्यूरेशन भी आपको नहीं पता होगा। तो यहाँ जो टर्म्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लेना क्या है। सो अनसर्टेनिटी होती है कंप्लीशन, एक्टिविटी की ही कंप्लीशन में अनसर्टेनिटी आ जाती है। एक प्रोजेक्ट तो छोड़ो, एक एक्टिविटी कब खत्म होगी, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो उस एक्टिविटी को, ठीक है। उसके कंप्लीशन के लिए हम 3 टाइम लेके चलते हैं, एक वर्स्ट केस में, एक नॉर्मल केस में और एक आइडियल केस में। 3 को मैं लेके चलूँगा, ठीक है। उसके हिसाब से मैं एक एक्टिविटी का ड्यूरेशन निकालूंगा, ठीक है। क्वेश्चन में देख लेंगे क्या करना है, कैसे अप्रोच करना है उसमें, ठीक है। तो पहला है आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम, नाम से ही समझ में आ रहा है ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है, ठीक है। तो आइडियल कंडीशन हो गया, एक पेसिमिस्टिक है जो वर्स्ट कंडीशन है, और एक मोस्ट लाइकली है जिस कंडीशन में नॉर्मली इवेंट्स आपकी खत्म हो जाएंगी। अगर मैं कर्व बनाऊं तो यहां पे आएगा मेरा मोस्ट लाइकली टाइम, ये है मेरा पेसिमिस्टिक और ये है मेरा ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, मोस्ट लाइकली टाइम में मैक्सिमम इवेंट्स मेरी खत्म हो जाएंगी, एक्टिविटीज़, ठीक है। बहुत कम इवेंट्स बहुत जल्दी खत्म होंगी आइडियल कंडीशन में, बहुत कम कंडीशंस मेरी उसमें जाएंगी एक्टिविटीज़, ठीक है। उसके बाद ये बेसिक में आपको लिखवा दिया, खैर मैथ्स में पढ़े होगे कहीं ना कहीं, 10th में तो है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन, मोड, ये सब, ठीक है। लेकिन इसका यूज़ क्या है ये बता रहा हूँ। ये तो आपको मीन टाइम अगर निकालना है तो एवरेज निकाल दो पूरे टाइम का, ठीक है। डेविएशन या वेरिएशन निकालना है तो जो भी आपका मीन आया है उससे एक वैल्यू को वो करो, आ जाएगा। वेरिएंस जो होता है दैट इज स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, अंडर रूट के उसमें जाता है। इसके बाद ये है मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, ठीक है। ये कैसे निकाल रहा है, TP पेसिमिस्टिक माइनस ऑप्टिमिस्टिक अपॉन 6। याद रखना ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला हर एक AE के पेपर में आ रहा है, सब देगा, और ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्ट से अगर एक क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, आ ही रहा है हर साल, ठीक है। अगर मेरे को एक्सपेक्टेड टाइम, मतलब जो एक्टिविटी ड्यूरेशन मेरे को दे रहा था CPM में क्या कर रहा था, TIJ जो मेरे को मिल रहा था वो मेरे को अब निकालना पड़ेगा, मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं एक्टिविटी कब खत्म होने वाली है। सो दैट इज T0 प्लस TP प्लस 4 TM। वेटेज ले रहा हूँ मैं, वेटेज सबसे ज़्यादा किसका है, TM का, मोस्ट लाइकली टाइम का, अपॉन 6। फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, ये मेरा एक्टिविटी ड्यूरेशन बता रहा है, ठीक है। इसके बाद जो नोट में वहाँ पे समझाया था आपको, ईच एक्टिविटी फॉलो करेगी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को, लेकिन इंटायर प्रोजेक्ट फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। अब बीटा डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये मैं आपको बता दिया, ठीक है। अगर अपेक्स के अबाउट सिमेट्रिकल है तो नॉर्मल, अगर नहीं है सिमेट्रिकल तो बीटा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ज़रूरत क्या पड़ी सिग्मा की। देखो पहली बार कर रहे हो कोई भी एक्टिविटी, प्रोजेक्ट ही पहली बार मिला है, मून पे रॉकेट भेजना, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो आप जनरली नहीं कर रहे हो ऐसा, ठीक है। ऐसे में क्या हो रहा है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है मैं बता दिया। अब ये हो रहा है कि आपका नेटवर्क जो बना पार्ट में वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना, और उसमें एक से ज़्यादा क्रिटिकल पाथ आ रहे हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा क्रिटिकल पाथ आ गए तो जिस पाथ का स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा उस हिसाब से मैं काम करूंगा, ठीक है। वेरिएंस जिसमें ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? इसी कारण मैं आपको ये सब टर्म्स लिखाया हूँ इसमें। CPM में ज़रूरत नहीं थी, इसमें ज़रूरत है। सर 3 बार जो निकालेंगे जो सबसे ज़्यादा हो उसके लिए 3 बार नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका ज़्यादा होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो ना सिग्मा से, ठीक है। जैसे ये है, ये आ गया मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आया, ठीक है। पेसिमिस्टिक टाइम ऑप्टिमिस्टिक टाइम बाई 6 से इसका मैं स्क्वायर कर दिया, वेरिएंस आ गया। वेरिएंस जो मैं निकाला, वेरिएंस जो जिसका ज़्यादा आएगा उस क्रिटिकल पाथ के हिसाब से मैं प्रोजेक्ट में काम करूँगा,
ठीक है, उस क्रिटिकल पाथ का ज़्यादा वैल्यू होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?